Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए ट्रंप और मोदी के बीच सीज फायर पर सवाल उठाया और ये कहा कि ट्रंप का फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर भारत में विवाद हो गया और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं, मानसिकता ठीक नहीं है, तो कांग्रेस का कहना है कि तीर सीधे निशाने पर लगा। और अब इस बीच में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उनके बयान पर अमेरिका में उनसे सवाल पूछा गया। शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आउटरीच मिशन पर हैं और अमेरिका में हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर की टीम अभी अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित मध्यस्थता की कोशिशों का मुद्दा लगातार उठ रहा है और इस पर महिला पत्रकार ने कहा कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पार्टी लगातार प्रश्न पूछ रही है और आपकी पार्टी के नेता है राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, तो इस पर आप क्या कहते हैं? इसके सवाल के जवाब में शशि थरूर का कहना हुआ कि हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अगाध आस्था है और हम अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान भी करते हैं। हम अपने बारे में अगर कह सकते हैं कि हमने विशेषकर किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा और जरूरत भी नहीं है कि हमारे यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता करे। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका गए भारत के आउटरीच मिशन की अगुवाई शशि थरूर कर रहे हैं और इसी मसले पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए शशि थरूर ने साफ साफ बयान दिया। शशि थरूर का कहना हुआ कि जैसा मैंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, हमें पाकिस्तानियों के साथ वही भाषा बोलने में कोई परेशानी नहीं है। हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है और इसलिए अगर उन्होंने बदले में पाकिस्तानियों से कहा कि बेहतर होगा कि आप रुक जाएं क्योंकि भारतीय रुकने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ऐसा ही किया है और हम उनकी ओर से एक बढ़िया इशारा भी समझते हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और वही बता सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। शशि थरूर ने विस्तार से इस पर बातचीत की है। पहले आप शशि थरूर का बयान सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने अमेरिका में कहा है। India has been firm enough in its response to the constant mediation claim by the US president. It's a question that your own party continues to ask back home. Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. So if they in turn then told the Pakistanis, you better stop because the Indians are willing to stop, and that was what they did, then that's wonderful gesture on their part vis-a-vis Pakistan, but only Pakistan and they can tell us exactly what happened. With us, all we can say is that we know in our conversations some of these things didn't come up. But I want to say this in a very constructive spirit. We have an enormous respect for the US, and we have a much more important, valuable, strategic partnership with Washington
that we wouldn't want to jeopardize over a matter of. शशि थरूर का यह भी कहना हुआ कि भारत ने जो भी बात की सकारात्मक सोच के साथ की। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मन में अमेरिका के प्रति बहुत ही सम्मान है और हमारे अमेरिका के साथ कहीं ज्यादा अहम रणनीतिक साझेदारी है और इसे हम एक मसले को लेकर क्या बात हुई है उस पर और इस रिश्ते को संकट में डालना नहीं चाहेंगे। अब सवाल ये कि राहुल गांधी ने क्या कहा था जिस पर विवाद हो गया। राहुल गांधी ने 3 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बयान दिया। उन्होंने वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को अच्छे से जान गया हूं, इनको थोड़ा सा दबाव दो तो फिर डर कर भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा था कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और फिर जी हुजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया और सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी का बयान सुनिए। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के इसी बयान को देश और सेना का अपमान बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के प्रति शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारतीय सेना और फिर राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का भी घोर अपमान है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान को सेना से जोड़ रही है। जेपी नड्डा का यह भी कहना है कि अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंसते, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही मचाई उसके बाद पाकिस्तान की जनता से लेकर उसकी सेना और उसके प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो बयान दे रही है इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का तीर सीधे निशाने पर लगा। 7 मई को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बदले में सैन्य कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 10 मार्च तक दोनों के बीच में तनाव रहा और इस बीच पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ही कहा गया डीजीएमओ के बीच में कि युद्ध को विराम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा खेल यह हुआ, राहुल गांधी ने बयान ये इसलिए भी दिया कि उधर से डोनाल्ड ट्रंप 10 मई के शाम 5 बजे ऐलान करते हैं सीज फायर का। इसके बाद भारत में डीजीएमओ के लेवल और फिर विक्रम मिस्री इसका ऐलान करने आते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में सीज फायर का ऐलान हुआ है। अब विपक्ष ने इसी मुद्दे को लपका और कहा विपक्ष ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा देश आने वाला अमेरिका कौन, जो डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान हुआ, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर सीज फायर हुआ है तो इन्हीं दोनों देशों को ऐलान करना चाहिए। और इसी का जवाब प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब हालांकि राहुल गांधी के बयान को सेना से जोड़ दिया गया है और इसी पर यह विवाद भी है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद कहां तक जाकर रुकती है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।